नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम 12 के जो फिजिक्स हैं, 12th के फिजिक्स के आज 1 फरवरी के जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके बारे में हम आज फिजिक्स के सही उसका आंसर की तैयार कर रहे हैं। तो आंसर जानेंगे जो कि आपने कितने सही किए हैं, कितने सही किए हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा निरूपित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आंसर हो जाएगा। तो दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कण नहीं है। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। इसका हो जाएगा सी आंसर, अल्फा कण। तो अगला देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है। तो आवृत्ति परास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको लिखेंगे सी। 4 का आंसर हो जाएगा आपको छिन्नता को मापने के निम्नलिखित में कौन सा मात्रक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ए। चलिए, कहता है ए पी प्रकार का अर्धचालक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा धन आवेशित। इसका भी ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसका हो जाएगा सी। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है। दाता अपद्रव्य परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सी 5। वोल्ट मीटर मापता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नाइन्थ का आंसर हो जाएगा ए। 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर का हो जाएगा आपका ए। 11 का विद्युत विभव बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा W/Q बी। और तीसरा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक हो जाएगा इसका बी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक फराडे बराबर होता है 1 कूलम वोल्ट। इसका हो जाएगा बी। 14 का हो जाएगा आपका 1/2 कूलम वोल्ट का। इसका भी बी हो जाएगा आंसर। चलिए तो 15 का हो जाएगा आपका कहता औसत रंग पीला रंग का अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। फिर समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा 0, यानी 16 का आपका हो जाएगा आंसर बी। 17 का कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। इसका हो जाएगा ए। खगोलीय दूरदर्शन के लिंक में कौन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। तो 1 कह सकते हैं तो सी। चलिए 19-20 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। Q × E। इसका आंसर हो जाएगा ए।
चलिए 21 में हो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करना है, समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी हो जाएगा इसका, ये ए बी सी में यानी 2C, तो सी हो जाएगा ये सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हुआ, सी है सी। इसको फिर से देखते हैं, इसका ए बोले हमने आंसर, इसका हो जाएगा ए और बी के बीच सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी का आंसर ए। सी कितने में है? ए नंबर में। चलिए ट्रांसफार्मर में कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो 22 का हो जाएगा डी। चलिए 21 का देखते हैं, 22-23 देखते हैं। चुंबक के द्विध्रुव का प्रबलता प्राबल्य का एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी। चुंबक के पृथ्वी के चुंबक के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए निर्वात को चुंबक प्रवृत्ति का मान कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ए के बराबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 का देखते हैं। कहता है चुंबकशीलतायु के लिए कौन सा सही संबंध सही नहीं है? सही नहीं है। चुंबकशीलता के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर को देखेंगे, और उसके बाद है आपका 28-27 है, इसको और इसको बाद में देखेंगे। 26 और 27 को बाद में देखेंगे, 28 को देखते हैं। विद्युत चुम्बक के तरंग के संचरण की दिशा होती है, संचरण की दिशा डी हो जाएगी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगी। चलिए उसके बाद हम 28 को देखेंगे। 28 को देख लिए हमने। अब अगला क्वेश्चन 29 को देखेंगे। चलिए 29 में कहता है प्रतिरोध के समांतर क्रम में कौन सा राशि समान नहीं है? 29 का देखेंगे। आपका 29 में और एक हेनरी बराबर होता है, इसका भी देखेंगे। और उसके बाद है रेडियो एक्टिव में से कौन से, इसका 29 का हो जाएगा आपका विभवांतर, इसका ए आंसर हो जाएगा ए। चलिए 30 का है एक हेनरी बराबर होता है, 1 हेनरी 10⁻⁻⁰ mH, तो इसका भी ए हो जाएगा। चलिए रेडियो एक्टिव तत्व के लिए कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अब 32 को देखेंगे। 32 में आपका 32 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए मूल गेट के लिमिट में कौन सही है? देखिए अभी हम लोग इस पर आपको आंसर क्लियर करें, उसके बाद डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक ना? तो डिस्कशन इसका एनालिसिस बाद में करेंगे, कैसे हुआ इसका आंसर। तो इसको देख लेते हैं पहले। चलिए तो अब कह रहा है कि मूल गेट के निम्नलिखित में कौन सही है? तो ए हो जाएगा इसका आंसर ए। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है? फोटोन आवेशित नहीं है, तो इसका भी ए हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान कितना होता है? कि पीला रंग का मान 4 होता है। 4 का कहने का मतलब डी आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर का निम्नलिखित भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश पर व्यक्तीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीव्रता, यानी कि बी।
चलिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, विराम द्रव्यमान, इसका फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होगा, यानी ए हो जाएगा आंसर। तो बोर का आवृत्ति शर्त क्या है, बोर का आवृत्ति शर्त क्या होगा, तो इसका हो जाएगा बी। उसके बाद है अगला देखते हैं 39 नंबर, करा सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा का स्रोत के नाभिकीय संलयन, तो डी हो जाएगा, डी। चलिए, विद्युत सबसे अच्छा चालक निम्न में कौन है, चालक कौन है विद्युत का सबसे, चांदी हो जाएगा, ए। नौरदारक का बुलियन व्यंजक होता है, बुलियन व्यंजक हो जाएगा आपका इसका डी, डी आंसर। चलिए 41 हो गया, 42 को आप देखते हैं। 42 में कह रहा है द्विधारी संख्या, 44 नंबर 42 नंबर का देखते हैं, द्विधारी संख्या, इसका हो जाएगा सी आंसर। चलिए, उसके बाद है आपका टी समय तक एक धारा के प्रवाह के प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, उत्पन्न ऊष्मा क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, सी हो जाएगा आंसर। तो 44 का देख लेते हैं, 44 का ए हो जाएगा, ए। चलिए, उसके बाद 45 देख लेते हैं, 45 में 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 45 का सी। 46 का भी हो जाएगा बी, आपको देख लेते हैं, इसका सी हो जाएगा, इसका भी। और 47 का देख लेते हैं, 47 में है शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक ये हो जाएगा, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए, अब 48 देख लेते हैं, 48 में कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग कोड का मान क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड क्या होता है, हरे रंग के कोड 5 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर वी में गतिशीलता आवेश के ये क्या हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद 50 का देख लेते हैं, ठीक है। 50 में करा पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिंग में कौन सही है, कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। पचास नंबर का क्वेश्चन है, 50 पदार्थ के प्रतिरोधकता में कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए आंसर सही हो जाएगा। तो उसके बाद 51 में है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, विभव प्रवणता बराबर होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 52 के विद्युत फ्लक्स का एसआई क्या होता है, एसआई तो वोल्ट मीटर होता है, इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर। 53 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 53 में कह रहा है कि संबंध Q बराबर एन में क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4.2, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। चलिए, एक समांतर पट्टिका संधारित्र के धारित्र के निम्नलिखित में कौन सही है, इसका ए हो जाएगा आंसर 54 का। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, 54 एक 55 है, 55 में आपका सी हो जाएगा VA² तो सी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, और 56 नंबर का देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि आपका 56 में धारिता प्रतिघात होती है, धारिता प्रतिघात 1/VC, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का, तो ए हो जाएगा। चलिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी से, इसका हो जाएगा ए 58 का ए। चलिए, 59 का देख लेते हैं। 59 में है उत्तल लेंस निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष में दूर किया जाता है, उत्तल लेंस 59, तो दूर दृष्टि दोष, इसका हो जाएगा बी आंसर आपका।
चलिए 60 का वर्ण विक्षेपण क्षमता के में कौन संबंध सही है? वर्ण विक्षेपण, इसका ए हो जाएगा, 60 का ए। चलिए कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी कांच होता और मान क्या होता है निर्वात में? इसका 61 का हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद समांतर समायोजन में कौन खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 62 का। 63 का हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति के लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, इसका बी आंसर। और 64 का आपका कह रहा है 64 किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युत क्या होती है? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ए हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद आप देखते हैं 65 में विद्युत आवेश क्यू में विद्युत विभव का मान क्या होगा? विद्युत विभव का मान क्या होगा? तो विद्युत विभव का मान हो जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर, तो इसका ए आंसर हो जाए। ये 66 आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होती है, पृष्ठ घनत्व कूलम आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, यानी बी हो जाएगा इसका। तो यानी 66 का बी। 67 का पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 80 होता है, 80 पानी 67 का हो जाएगा ए। चलिए अगला देख लेते हैं और लास्ट होगा, आपने 2-3 में लास्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता क्या होती है? आर त्रिज्या, तो बी हो जाएगा इसका आंसर, बी। चलिए बी हो जाएगा। उसके बाद 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलम बटे 1 सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अंतिम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वोल्ट सी। देखें आज हमने फिजिक्स का देखे और अगले दिन हम मैथ का भी देखेंगे। इसी तरह आपको 100% एक्यूरेसी के साथ लाएंगे, फिर अगला भी देंगे आपको। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और दोस्तों को जो कि 12th के एग्ज़ाम दिए हैं इस बार। तो थैंक यू।